बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, युवा बेरोजगारों का एक महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है गुलाबी नगरी में, और इसे लेकर के राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे युवा इस सम्मेलन में रखेंगे। बीडी कल्ला, धर्मेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं और कई अन्य लोगों के भी पहुंचने की खबर मिल रही है। युवा बेरोजगारों की ओर से राजधानी जयपुर में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं की समस्याओं को लेकर के सम्मेलन आयोजित करने की बात कही गई है आयोजकों की तरफ से, जिसमें राजस्थान ही नहीं बाहर के प्रदेशों से भी युवाओं को बुलाया गया है, वे भी यहां पर शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज मौजूद हैं जहां पर यह सम्मेलन हो रहा है, वहां पर उनका रुख कर लेते हैं सीधे। अरबाज, क्या जानकारी है इस युवा महासम्मेलन को लेकर के और कौन कौन नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, किस एजेंडे के तहत ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है? अरबाज, आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है, शायद म्यूट है, और मैं गुजारिश करूंगा कि आप अनम्यूट कर दें जिससे हम आपको सुन पाएं और तस्वीरें भी आप दिखाएं कम से कम यहां से किस तरह का माहौल यहां पर इस वक्त है। हम अपने कैमरा सहयोगी से ये दरख्वास्त करें। बहरहाल ये तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर में युवा महासम्मेलन का आयोजन इस वक्त हो रहा है। सीधी तस्वीरें सहयोगी अरबाज के जरिए आप देख पा रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं अरबाज। जी अरबाज। हाँ अरबाज, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए किन मुद्दों को लेकर ये सम्मेलन हो रहा है और क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए अहमद, आपने देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समाज की, अलग अलग धर्म की, जातियों के महासम्मेलन देखे होंगे जो चुनाव के दौर में होते हैं, लेकिन ये जयपुर का एक अलग तरह का युवा सम्मेलन है जो कि आप देखिए कि ये हो रहा है जो बेरोजगारों का सम्मेलन। इसमें आप देखेंगे कि जयपुर में काफी तादाद में जो युवा बेरोजगार हैं, अलग अलग जो भर्तियों से जुड़े हुए, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। बाकायदा जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, जो आरटीटीसी चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, और जो युवा जो संगठन है बेरोजगारों का महासम्मेलन है, उसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। खुले मंच पे बातचीत की जा रही है। जो भाजपा के जिम्मेदार हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या नेता प्रतिपक्ष के राजेंद्र राठौड़ हो, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। सरकार से, विपक्ष से खुली बातचीत कर रहे हैं युवा, खासतौर पर बेरोजगार, जो कि सरकार के वादों को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कब तक पूरे होंगे, और उन्होंने वादों के याद दिलाने के साथ साथ जो मांगे हैं, युवाओं की जो उम्मीदें हैं, वो सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है। विपक्ष को भी साथ में लिया है, उनसे भी अपनी बात रखें, अपनी बात कहें, ये सारी चीजें की जा रही हैं। यहाँ पर लंबा जो है मांग पत्र है, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर सौंपा गया है और इस तरह के मांग पत्र को लेकर के सीधा संवाद किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो महिलाएं हैं, युवा हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए, क्या मांग रख रहे हैं? लाइब्रेरियन टीचर की क्या मांग है आपकी? स्टाफिंग पैटर्न लागू हुआ जाए, स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए और पद बढ़ाए जाए और विज्ञप्ति जल्दी जारी की जाए। स्टाफिंग लाइब्रेरी वैकेंसी में स्टाफिंग पैटर्न लागू और भर्ती में वैकेंसी में बहुत ही ज्यादा पद बढ़ाए जाए। पद बढ़ाए जाए। आप क्या करते हैं? जी मैं पीटीआई के अभी एग्जाम दिया था, मैंने अभी सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सर जो पीटीआई में जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनकी सेकंड लिस्ट जारी हो, प्रोविजनल लिस्ट जल्दी से जारी। बेरोजगारों का महासम्मेलन है, बेरोजगार अपनी अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं और सरकार तक लगातार हर सरकार में बेरोजगार अपनी मांगे उठाते रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार बेरोजगार युवा इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अरबाज लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है। कहा कि अब तार खुलने लगे और तो पेट में दर्द हो रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शिकंजा कसता जा रहा है और इसीलिए प्रदर्शन की याद आई। बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक किया, यह भी राजेंद्र राठौड़ ने कहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ईडी को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही हम प्रदर्शन करेंगे। ईडी पहले प्राथमिकता दर्ज करके प्रारंभिक जांच के बाद में जब उन्होंने तथ्यात्मक रूप से पाया कि निश्चित तौर पर यहाँ बहुत कुछ हुआ है, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हुआ है, पेपर माफियाओं और उनकी सरपरस्ती सरकार के पास रही है, और अब जब तार खुलने लगे हैं
और जब ये तार सत्ता में बैठे लोगों के पास जाने लगे हैं तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने प्रमाणों के साथ ईडी को पत्र लिखा था, उस पर प्रारंभिक जांच हुई और जांच के बाद आज ईडी अपना काम कर रही है। ये देश कानून से चलता है, अलग अलग एजेंसियां हैं। इनके खुद के समय में भी जब एजेंसियां काम करती थी तब ये कहते थे निष्पक्षता है, और आज इनको पक्ष नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी की मांग उठाई है मंत्री रमेश मीणा ने और इसे लेकर के बड़ा बयान दिया है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री रमेश मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि किरोड़ी खुद अपराधी हैं, सीएम अशोक गहलोत को उन्हें गिरफ्तार कराना चाहिए। तो मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। प्रकार का बयान पहली बार नहीं दिया है, पहले भी वसुंधरा को कहा था कि नाक से नक्शी निकल जाएगी और क्या क्या नहीं कहा वसुंधरा जी के लिए। तो किरोड़ीलाल की वजह से बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। किरोड़ीलाल का सूरस्त हो चुका है, किरोड़ीलाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। और वो रोजाना कोई न कोई चीज बोलता है। जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है और खुलेआम घूम रहा है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को बेनकाब करें, और ये गलत तरीके से गलत दबाव बनाते हैं। और जो आम आदमी होता इस प्रकार केस होते तो उसको कोई भी पकड़ लेता। आज तक पकड़ क्यों नहीं आ रहा, पकड़ से बाहर क्यों हो रहा है? तो इसी बयान को लेकर के सियासत गर्मा गई और खुद राज्यसभा सांसद बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रमेश मीणा पर तंज कसा और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं मुद्दे उठा रहा हूं, मुद्दे उठाने से सरकार विचलित है। अगर मेरे खिलाफ दर्ज है मुकदमे तो जांच करें, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे गिरफ्तार करें। यह कहना है डॉक्टर किरोड़ी का। आपको लगता है कि आपके जो सवाल खड़े किए गए थे उससे विचलित हुई है सरकार, इस वजह से रमेश मीणा इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अभी तो विचलित रमेश तो एक छोटा सा प्यादा है, बड़े बड़े लोग विचलित होंगे, राज्य का मुखिया भी विचलित होगा और हो सकता है मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए। और वो राजनीतिक द्वेष भाव से लगाए हुए मुकदमे, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में जनता को राहत नहीं दी गई, वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की परतें खुलने के बाद अब प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही ईडी की छापेमारी को लेकर के भी बयान दिया है। आपने उनके खिलाफ केस दर्ज किया ना, कुछ तो है इसका मतलब। तो आपको जांच होने में परेशानी क्यों है? इसमें आज भी कई आरोपी खुले घूम रहे हैं, तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है? कौन उनको पनाह दे रहा है? कौन उनको गिरफ्तार होने से रोक रहा है? राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य खराब किया इस राजस्थान की सरकार ने। गहलोत साहब, इसका जवाब राजस्थान का युवा मांगता है आज। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर। जोधपुर एसीबी की टीम ने बाड़मेर में बड़ी कार्रवाई की है और भू अभिलेख निरीक्षक यानी कि आरआई को 50,000 रुपए की रिश्वत की किस्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरआई गजवाराम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और यह आरआई भ्रष्टाचार का चेहरा बेनकाब किया है एसीबी ने। बड़ी खबर है। भू अभिलेख निरीक्षक मंडली तहसील में कल्याणपुर में यह कार्रवाई हुई है। एसीबी ग्रामीण जोधपुर के एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। होते हुए भी, तमाम तरह की चुनौतियों के होते हुए भी उस भाव को बनाए रखा, उस संकल्प को बनाए रखा और निरंतर वर्षों तक एक के बाद एक पीढ़ी को इस लंबी लड़ाई को लड़ने की प्रेरणा प्रदान की, ऊर्जा प्रदान की। लेकिन कालांतर में जिस तरह से देश में सरकारें बनी और विशेष रूप से 2004 से लेकर 14 के बीच में जिस तरह के हालात देश में बने थे, एक कालरात्रि के रूप में जिस तरह से वो कालखंड इस देश में आया, नित्य प्रतिदिन घोटाले, एक के बाद एक घोटाले का आंकड़ा एक से दूसरे घोटाले से प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई देता था।
भारत जिस तरह से हर एक मोर्चे पर विफल होता हुआ प्रतीत हो रहा था, कूटनीतिक मोर्चा, सामरिक मोर्चा, आर्थिक परिदृश्य, सभी जगह पर भारत की छवि एक कमजोर देश ऐसा बन रही थी। ऐसे समय में देश की जनता का विश्वास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर था, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने एक लंबे संघर्ष और बहुत बड़े बलिदान के बाद में अंगीकार किया था, वो विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, कम हो रहा था। लोगों को ये लगने लगा था कि बाढ़ ही अब खेत को खा रही। ऐसी परिस्थिति में देश ने एक अभूतपूर्व निर्णय किया और पहली बार एक नया इतिहास का सृजन करते हुए देश में गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत के साथ और 30 साल तक कोएलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकारों की व्यवस्था के उलट एक पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। देश की सरकार बनते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंतव्य देश के सामने स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के उनको सशक्तिकरण करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला करके देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और दूसरा कि हमारी हर एक नीति जो है वो भारत प्रथम, भारत के हितों को केंद्र में रखते हुए इस तरह से निर्मित की जाएगी। और आज 9 साल बाद में अगर मैं पीछे तो केंद्रीय